जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। शिवरात्रि का अर्थ स्वयं में जागृति, जागरात्रि स्वयं को जानने की। शिवरात्रि स्वयं के जन्म का उद्देश्य, संसार का उद्देश्य, शरीर का उद्देश्य, इस संसार, इस शरीर के जो जन्मदाता प्रदाता, उनका उद्देश्य, संपूर्ण उद्देश्य को कहा जाए तो यही सत्य है। सत्य कहा जाए, लक्ष्य कहा जाए, उद्देश्य कहा जाए, ये तीनों पर्यायवाची हैं, तीनों का अर्थ एक ही है। मनुष्य की जरूरत क्या है, आवश्यक जरूरतें क्या है, जीने के लिए आवश्यक जरूरतें क्या है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव ईश्वर का अंश है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। ये जो चेतना है, चेतना के द्वारा अमल यानी कार्य, सहज सुख की राशि है, ऐसा सिद्ध हो सके कि सब उसके अंश हैं। उसके अंश परमात्मा अंश, प्रकृति के अंश, पृथ्वी के अंश, सूर्य सत्यनारायण का अंश, सूर्य नारायण के अंश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब एक दूसरे के अंश हैं। सृष्टि परमात्मा की अंश है। तो जो कार्य है, उद्देश्य है, इस शरीर का, संसार का, सृष्टि का जोड़ने का, अंश को अंश के साथ जोड़ने का, जुड़ने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। शक्ति, जिसके लिए 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 4 ऋतुएं होती हैं, शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो सभी लक्ष्य को समझा जाए, सभी अवस्थाओं के अनुसार व्यवस्थाएं हो सके। शरीर सभी का समान रूप से नहीं है। शरीर की अवस्थाएं समान नहीं हैं। तो समान हमारा वैचारिक सिद्धांत समान हो सकता है। इसलिए हमारा वैचारिक सिद्धांत, वैचारिक व्यवहार, जो इस शरीर से विचार पैदा होता है, वो समान हो, समान उद्देश्य हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। तो इस पुरुषार्थ सामर्थ्य के लिए जो जरूरत है, साधन की जरूरत नहीं, साधना का प्रमुख आवश्यकताएं हैं। अपने को साधने का, प्रकृति को साधने का, साध करके सब में शक्ति हो, सामर्थ्य हो, समृद्धि हो,
सम की वृद्धि हो, समानता की, समान विचार, समान व्यवहार। ये शरीर स्वयं को जला करके प्रकाश देने की, स्वयं को जला करके सुगंध देने की, क्योंकि सब अंश जो हैं वो सूर्य अग्नि का गोला है। अग्नि से ही सब पवित्र होते हैं। सूर्य का अंश ही पृथ्वी है। पृथ्वी की अवस्था शांति की अवस्था है, यानी शुद्धता की अवस्था शांति से भी हो सकती है, अग्नि से भी हो सकती है। जिससे सभी का सरोकार हो, शांति से, शक्ति से, संपूर्ण लोगों के लिए शुभ कामनाएं हो। ये भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म का उद्देश्य न्यायप्रियता, लोकप्रियता है। जो नीत है, राजा होने की नीत है, राजनीत है, वो सेवार्थ है, परमार्थ है, पुरुषार्थ है। भोगने की नहीं, योग करने की है। धन का पर्याय जोड़ना ही है। धन का अर्थ जोड़ने का है। जोड़ने से ही सर्व अर्थ प्राप्त होते हैं। पृथ्वी की क्षमता बढ़ाई जाए, जल की गुणवत्ता शुद्ध रहे, शांति रहे, वायु की गुणवत्ता शुद्ध रहे, आकाश की गुणवत्ता शुद्ध रहे, शांति रहे, यही जीवन का उद्देश्य है। जिससे जीवन का संपूर्ण उद्देश्य, लक्ष्य सुख, सहजता से सुख प्राप्त होता है। हम परमात्मा के सभी अंश हैं। ये सिद्ध हो सके कि हम सब परमात्मा के ही जैसे हैं। हमारा कर्म परमात्मा के ही जैसे है। हमारा अपना क्या है? ये जो कार्य है संस्कार संस्कृति का, कि हम सबको अपना बना सके, अपनापन स्थापित कर सके, एक दूसरे को देखने पर, मिलने पर अनुभव हो कि हम अपने से ही मिल रहे हैं, अपनों जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। आप और अपनापन, इसी के लिए कार्य करना है। अपनापन बढ़ाने के लिए ही विवाह संस्कार है। अपना विस्तार, अपने जैसे संतान, परमात्मा जैसे संतान, यही सृष्टि का लक्ष्य है, यही उदाहरण है। लेकिन आज राजनीति ने सबको जोड़ने के बजाय कि सब जोड़ेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नारा तो इसका है, लेकिन यूजीसी ला करके विद्रोह समाज में, अशांति समाज में, एक दूसरे से लड़ाने की व्यवस्था, विवाद पैदा करने की व्यवस्था इस राजनीति ने, इस सत्ता के लालच स्वार्थ ने किया है। क्योंकि ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, उसका वोट ज़्यादा है, इसलिए ओबीसी की बात की जाए, पिछड़ों की बात की जाए, अति पिछड़ों की बात करके राजनीति तक पहुंचा जाए, -40 वाले को डॉक्टर बना दिया जाए, तो ये डॉक्टर से किसका शुभ होगा? जिसकी भी ये दवाई करेंगे, क्या ये ओबीसी, एसटी, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित की दवाई करेंगे?
तो क्या उनका शुभ होगा? एक योग्य व्यक्ति के होते हुए अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, ये भी सत्ता का लालच ही दिखाई पड़ता है। ब्राह्मण और सवर्ण समाज को जन्म से ही दोषी मान लिया जाए कि इन्होंने ही शोषण किया, तो ये भी एक अन्याय ही है। तो ये अन्याय अनीत सिर्फ सत्ता के लालच ने ही पैदा किया है और धर्म नीति को पूर्ण रूप से समाप्त करने की ही चेष्टा दिखाई पड़ रही है। इसलिए जागृति आवश्यक है। सनातन संस्कृति ही आप सभी को संपूर्ण लक्ष्य, संपूर्ण उद्देश्य, संपूर्ण लाभ, संपूर्ण हित प्राप्त करा सकती है। जय श्री राम। मनुष्य स्मृति से अब तो देश नहीं चल रहा है, इसलिए भी इन पिछड़े, अति पिछड़े, दलित आज क्यों हैं ये? इनका तो पिछड़ापन संविधान से, आरक्षण से अब तक दूर हो जाना चाहिए। ये भी एक प्रश्न ही है। ये भी से अनुभव होता है कि आरक्षण से इनका पिछड़ापन नहीं दूर होगा। ये आरक्षण भी सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी है। जय श्री राम।